आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। शासकीय पेंशनधारियों को ऑनलाइन सत्यापन करना अनिवार्य हो गया। पूर्व में सत्यापन मैनुअल हुआ करता था। ऑनलाइन सत्यापन के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में मुनादी कराई जा रही है। रेडी है सर। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। अभी कुछ दिनों पूर्व एक आदेश जारी हुआ है शासन की तरफ से कि जितने भी पेंशनधारी जो केंद्र शासित विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हें अब ऑनलाइन प्रक्रिया करने के उपरांत ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस आदेश के जारी होते ही कई जो पेंशन भोगी हैं, जिनका गुजारा या कहीं प्रकार गुजारा जिनका पेंशन के माध्यम से होता है, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि यह प्रक्रिया पूर्व में ऑनलाइन नहीं थी, डायरेक्ट बैंकों के माध्यम से पेंशनधारियों के खातों तक पेंशन पहुंच जाया करती थी। अब लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद से किस तरह की दिक्कतें आ रही और पेंशनधारियों को किस तरह से कार्य करना होगा, किस तरह से अपडेट होना पड़ेगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगर पालिक निगम भिलाई में पदस्थ पेंशन योजना के प्रभारी शरद दुबे जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी दुबे जी, चूँकि कुछ दिन पूर्व आदेश जारी हुआ, पेंशन जो धारी है उन्हें पेंशन लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो किस तरह की प्रक्रिया है, इससे किस तरह की परेशानी भी लोगों को आ सकती है? आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, क्योंकि ये नागरिकों को विशेष रूप से वो राष्ट्रीयकृत पेंशन जो प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, ये 3 तरह की पेंशन जो नगर निगम भिलाई क्षेत्र में 13,474 लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं, इन सभी को केंद्र सरकार की योजना के तहत इसमें निर्देशित किया गया है कि इन सभी पेंशनधारियों को जो सत्यापन जो है, पहले क्या है मैनुअली सत्यापन किया जाता था कि ये आदमी व्यक्ति उपस्थित है और अभी जीवित है। अब उस प्रक्रिया को ख़त्म करके केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है, जिसमें उनका सत्यापन जो है एक ऐप के माध्यम से, सत्यापन बेनिफिशियरी ऐप के माध्यम से उसको सामने बिठाकर उसका फ़ोटो लेना है और उसको 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना है और उसका सत्यापन करने के बाद उसको शासन को भेजना है, ताकि ये शासन ये सुनिश्चित कर ले कि व्यक्ति जीवित है और उसका पेंशन लगातार जारी रहेगा। ये इसके लिए हमने एक प्रशिक्षण आयोजित किया था, जिसमें नगर निगम भिलाई के 5 जोन में जो कार्यरत हमारे पेंशन के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको प्रशिक्षित किया गया है और वे अभी लगातार उस पर चल रहे हैं। अभी हमने 300 कुछ लोगों का लगभग 300 कुछ लोगों का हमने सत्यापन कर लिया है और सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। जैसा कि आपने कहा कि जो सत्यापन की जो नई प्रक्रिया हुई है, उसमें ये भी देखने को मिला कि कई लोगों तक इसकी जानकारी भी नहीं पहुंच पाई है। तो क्या नगर निगम आने वाले समय में किसी तरह का शिविर भी इन वार्डों में आयोजित करेगा, जिससे जो पेंशनधारी हैं उन तक एक जो नई प्रक्रिया उसकी जानकारी पहुँच सके? देखिए, जो पेंशनधारी हैं उनको इस बात की जानकारी हो, इसके लिए आप जैसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हमने एक संदेश देने का प्रयास किया है। साथ ही हमने जो सुबह जो गाड़ी चलती है कचरा कलेक्शन के लिए स्वास्थ्य विभाग की, उसमें रिकॉर्डिंग बजवा रहे हैं कि ये सत्यापन किया जाना अनिवार्य है, ताकि आपका पेंशन का लाभ लगातार मिलता रहे, कहीं कोई बाधा उत्पन्न न हो। दूसरा, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने समाचार प्रकाशित करवाया है और आवश्यकता अगर शिविर की पड़ी तो माननीय आयुक्त महोदय से अनुमति लेकर विभिन्न वार्डों में शिविर भी आयोजित की जाएगी। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि नगर पालिक निगम में जितने भी पेंशनधारी हैं जिनके खातों में इस सत्यापन प्रक्रिया के पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो नियमित रूप से पैसा नहीं पहुँच पाता था। तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि ये भी देखा गया कि लोगों की भीड़ लगे रहती है। अभी नई प्रक्रिया के सत्यापन की नई जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें जो पेंशनधारी उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन का होना भी अनिवार्य है। तो जिनके पास ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो जिसके लिए दूसरों के ऊपर ऐसे लोगों को निर्भर होना पड़ेगा, इसके लिए किस तरह की कोई मापदंड नहीं, उसके लिए ग्राही के पास एंड्रॉयड फ़ोन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आपने पहला प्रश्न किया कि लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती कि उनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादातर उस तरह के वृद्धा लोगों को इसकी जानकारी आजकल मोबाइलों के बारे में बहुत ज़्यादा विषय जानकारी नहीं रहती है और वे उनके खाते में अमाउंट चले जाता है, लेकिन वो अपना सही ढंग से मैसेज को देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत सारे लोगों को ऑनलाइन ही राशि भेजने का कई सालों से प्रारंभ कर दिया है। हम मैनुअली राशि कहीं नहीं भेज रहे हैं, सारे बैंक में डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा जा रहा है, जिसका मैसेज
जो संदेश जो है उनके मोबाइल नंबर पे जाता है। अब होता ये है कि किसी बुजुर्ग महिला का मोबाइल गुम गया या वो मैसेज को देख नहीं पाया, वो अनावश्यक रूप से परेशान होता है, वो हमारे पास आते हैं तो हम उसको जो हमने जो राशि हस्तांतरण किया है बैंकों में, जिस भी बैंक में उसका खाता है, उसके खाता नंबर के आधार पर उसको ट्रेस करते हैं, उसको जानकारी देते हैं कि आपके खाते में पैसा जा चुका है। ये सिस्टम है। नगर निगम भिलाई में अभी लगभग कितने पेंशनधारी जो विभिन्न शासकीय पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? देखिए, इस योजना से हमने राष्ट्रीयकृत जो पेंशन है, जिसमें वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और दिव्यांग पेंशन है, ये 3 तरह के पेंशनों को हमने इस योजना से भारत सरकार ने जोड़ा है। उसके कुल भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 13,474 हितग्राही हैं, जिसमें से 300 लोगों का अभी तक सत्यापन किया जा चुका है और ये पूरे जिले स्तर पे चल रहा है और नगर निगम भिलाई में ये प्रक्रिया लगातार जारी है। जो पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं ऐसे हितग्राहियों से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील ये रहेगा कि जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, राष्ट्रीयकृत पेंशन योजना से जो भी हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, वे नगर निगम कार्यालय जो पास की जोन कार्यालय में, अपने मोहल्ले के आसपास की जोन कार्यालय में वहाँ पहुँचे और स्वास्थ्य विभाग के जो पेंशन जांच करता अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके अपना सत्यापन ऑनलाइन जरूर करवाएं, ताकि किसी प्रकार का आपको पेंशन प्राप्त होने में व्यवधान उत्पन्न न हो। ये थे हमारे साथ पेंशन योजना के प्रभारी अधिकारी शरद दुबे जी, जिनका कहना है, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि ऑनलाइन जो सत्यापन की प्रक्रिया है निरंतर जारी है। तो जो पेंशनधारी, हमारी भी उनसे अपील है कि वो अपने समीप के जोन कार्यालयों में जा करके जो विभागीय अधिकारी उनसे संपर्क करें, ताकि उनकी जो पेंशन की राशि उनके खाते में निर्बाध रूप से पहुँचाई जा सके, आई सके। क्योंकि केंद्र सरकार की इस महती योजना के पीछे उनकी यही एक मंशा जो समझ में आती है, यही है कि सरकार का यही सोचना है कि सभी जो हितग्राही है, जो वास्तविक हितग्राही पेंशन योजना के, उनके खातों में निरंतर निश्चित रूप से राशि पहुंचते रहे। इसके लिए इस तरह की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए विभिन्न नगर निगम के विभिन्न जोन क्षेत्रों में, जोन कार्यालयों में जो शासकीय अधिकारी बैठे हैं, वो उनसे संपर्क किया जा सकता है, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति से बचा जा सके। लोकतंत्र प्रहरी मीडिया के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।